कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड के मैथ चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे और समझेंगे और कुछ नया सीखेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है वो कंप्लीट कर दिया है और ऑलरेडी इसको हमने अपलोड कर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम कैसे जान पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू दी गई है, मतलब एक बेस और एक क्या रहता है, उसकी हाइट रहती है और दूसरा उसका हाइपोटेनस रहता है, थर्ड पार्ट। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम टोटली प्रूव्ड है और राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। आगे हम जाएंगे 9th 10th में तो हमको ट्रिग्नोमेट्री में 100% हमको पाइथागोरस थ्योरम पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि राइट एंगल बेस्ड वहाँ पे डायग्राम बनता है जिसका हमको आंसर पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे निकालना पड़ता है। आगे हम चलते हैं। इसमें दिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 49 में जाएंगे हम। तो प्रैक्टिस सेट 49 करने से पहले बच्चों इसमें दिया है ट्रिपलेट्स के बारे में कि ट्रिपलेट्स हम किसको बोलते हैं। तो दिया है ट्रिपलेट्स आर नेचुरल नंबर। बताया है कि ट्रिपलेट्स क्या होता है। नेचुरल नंबर द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर। अगर कोई नेचुरल नंबर की भी हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम बोलें 3, 4, 5, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है क्योंकि 3, 4, 5 सीक्वेंस में भी आ रहा है और नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है कि 1 से शुरू होके इन्फिनिट लूप तक जो नंबर जाता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर में बोल रहा है कि अगर कोई नेचुरल नंबर सीक्वेंस में आता है और जो बड़ा वाला नंबर रहता है, अगर हम बड़ा देखें तो यहाँ क्या है 5, देन 5 का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो नंबर जो हैं छोटे वाले 4 बचा और दूसरा क्या बचा 3, इन दोनों का स्क्वायर का टोटल बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है। मतलब वहाँ पर क्या है, हमारा ट्रिपलेट्स है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखिए 25 इक्वल टू, और इसको भी हमने जोड़ा तो कितना आया 25, तो 25 इक्वल टू 25 हो गया। मतलब इस नंबर की सीरीज को हम क्या बोलेंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या ट्रिपलेट्स इसको बोलेंगे। हिंदी में इसको हम त्रिक बोलते हैं। 3 नंबर से बने हुए नंबर की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिक। और वो त्रिक कब कहा जाएगा, जब उसमें बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर जो हैं उन नंबर के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है, तो उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। अब आगे हम कंप्लीट करेंगे इसमें प्रैक्टिस सेट 49 को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 49 में हमको दिए है, देखिए अगर ध्यान से बच्चों आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए, पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, जिससे आप इसको साथ में सॉल्व करते चलेंगे तो आपको समझने में कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप हमारे साथ इसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से आप इसको देखिए। कहीं पर अगर डाउट होता है तो रिपीट आप वीडियो देखिए, एक बार 2 बार ट्राई करेंगे तो आपको 100% ट्रिपलेट्स पूरी तरह से आ जाएगा। जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर। हमको कुछ नंबर के सेट दिए हैं, इससे हमको पूछा जा रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है वो बताना है। फर्स्ट हमको 3, 4, 5 दिया है, जो कि ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल में ही समझा दिया है। तो यहाँ बिगेस्ट नंबर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25 इक्वल टू 25। अब इस नंबर को 3, 4, 5 को हम क्या बोलेंगे कि दिस नंबर इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो आप फर्स्ट देख लिए। सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं 2, 4, 5। एक नंबर है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5। चलिए, तो बिगेस्ट नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन तीनों में 5 हमारा बिगेस्ट नंबर है। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर फिर से हमको 25 आएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ। 25 इक्वल टू यहाँ 16 प्लस 4 कर रहे हैं तो 20 आ रहा है।
तो क्या यहाँ पर 25 20 के बराबर है? आप देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं तो देखिए कि 25 एक साइड है और दूसरे तरफ 20 है। तो ये क्या यहाँ पे इक्वेशन बराबर दिख रहा है? नहीं, क्योंकि 25 बड़ा है और 20 छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे? 25 इज नॉट इक्वल टू 20। और आगे हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर इक्वल टू 2 4 एंड 5 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसको हम बोलेंगे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर स्टेटमेंट के साथ में लिखना है। स्टेटमेंट के साथ में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड पर चलते हैं, 4 5 6। देखिए, आप क्वेश्चन बुक में देखिए और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखिए। 4 5 एंड 6, तो बड़ा नंबर क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू फिर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को ऐड करेंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 और 16 को हम जोड़ते हैं तो 41 आ रहा है और इस साइड में हमको क्या मिल रहा है? 36 मिल रहा है। अब देखिए 36 इज नॉट इक्वल टू 41 है, तो फिर हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? आंसर लिख देंगे। आंसर इक्वल टू 4 5 6 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। चलिए हम फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ में हम देखते हैं, तो फोर्थ में हमको क्या दिया है? आप देखिए, फोर्थ में हमको दिया है कि 267। तो बच्चों इसमें बड़ा वाला नंबर कौन सा है? बड़ा वाला नंबर आप देख पा रहे हैं तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49। आप इसको करके देख सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर करने नहीं आता है तो ऑलरेडी हमने इसका भी वीडियो डाला है कि हम 1 से 100 नंबर तक के, 1000 नंबर तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं इजी ट्रिक से, वो भी आप देख सकते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 36 और 4 को हम जोड़ रहे हैं तो 40 आ रहा है और इस साइड हमारा 49। तो क्या 49 40 के बराबर है? नहीं, 49 बड़ा है, 40 छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे? 49 इज नॉट इक्वल टू 40 और आंसर में हम लिख देंगे कि 267 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कहीं पर दिक्कत आपको नहीं आएगी। जहाँ पर दिक्कत आपको कुछ भी महसूस होएगा, कुछ भी डिफ़िकल्टीज है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं क्या दिया है। 9 दिया है, 40 दिया है एंड 41 दिया है। तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चों? बड़ा वाला नंबर हमारा 41 है, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते थे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर दोनों जोड़ने पे अगर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है तो क्या होता था? वहाँ पे उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते थे और यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट्स। और इस ट्रिपलेट्स से जो आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे वो बनने वाला ट्रायंगल क्या रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसके सिवा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो अगर ट्रिपलेट्स है तो ट्रिपलेट्स से राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो यहाँ 41 का स्क्वायर हमने लिखा, फिर हम 40 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर। अब देखिए 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681 होता है, आप स्क्वायर करके देख लीजिए। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 1681 इक्वल टू 1681, इसको जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 1681 किसके बराबर है? 1681 के बराबर है। 1681 इक्वल टू 1681 यहाँ पर इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? 9 40 एंड 41 इज अ पाइथागोरस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है हमारा। 6 पर हम चलते हैं। 4 7 8।
6 में हमको क्या दिया है 4, 7 और 8। देखिए 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर हम लिख देते हैं इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब देखिए 64 और इसको हमने जोड़ा तो 9 में 6 जोड़े 5, 15 हो जाएगा और यहाँ 65। देखिए एक तरफ 64 और दूसरी तरफ 65, तो ये भी क्या है इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे 478 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हम आंसर में लिख देंगे कि ये जो हमारा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था, जो कि बहुत इजी दिया था, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है, द साइड ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्रायंगल। हमको 3 साइड दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, अदरवाइज कौन सा नहीं है। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हमको दिया है 3 साइड दिया है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में सीखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड क्या रहती है, हमारी हाइपोटेनस रहती है। इसके बाद आप बेस इसको लिख दीजिए और ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है। 3 साइड होती है, तो सबसे बड़ी वाली साइड को हम क्या बोलेंगे 17 है, बेस को हम लिख देंगे 15 है, और दूसरा क्या हमारा, इसको हाइट को हमने 8 मान लिया। अगर हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर इन दोनों साइड के टोटल का होता है स्क्वायर, तब तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। एच स्क्वायर 17 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा कितना है 15 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। 15 का स्क्वायर आता है 225, 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64। अब इसको हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है 289 इक्वल टू, और यहाँ पर भी हमको जोड़ने के बाद 289 मिल रहा है। 289 इक्वल टू 289 है, मतलब यहाँ क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर हो रहा है। मतलब यहाँ पर बनने वाला ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। सेकेंड वन पे चलते हैं। सेकेंड वन देखिए दिया है हमको 11, 12 एंड 15। 11, 12 एंड 15 दिया है, तो बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। एच हमारा क्या है, बड़ी वाली साइड 15 है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू बेस 12 का स्क्वायर प्लस हाइट 11 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 होगा, 11 का स्क्वायर 144 होगा 12 का, और 11 का स्क्वायर 121 होगा। 225 इक्वल टू हम इसको जोड़ रहे हैं तो 5, और यहाँ आ गया 6, 265। 225 इक्वल टू 265 नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनेगा ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड देखिए दिया है क्या है हमारा, 11 दिया है, 60 दिया है एंड 61 दिया है। तो बड़ी वाली साइड क्या हो गई 61 है, इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। देखिए 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 61 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है तो 61 इंटू 61 करेंगे, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ 7 और यहाँ 3, मतलब 3 7 2 1 आ जाएगा। इक्वल टू 60 का स्क्वायर होता है 3600, अब प्लस 11 का स्क्वायर 121। अगर इसको भी हम जोड़ रहे हैं तो 3721, और यहाँ पर भी 3721 होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ का वैल्यू बराबर आया, मतलब यहाँ पर जो आप ट्रायंगल बनाओगे ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आगे हम चलते हैं
फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ देखिए कैसा दिया है, बहुत इजी तरीके से दिया है, बस आप इसको समझिएगा। केवल इसमें डेसिमल दिया है तो डेसिमल को आप इग्नोर करके चलिएगा। फर्स्ट हमने बताया है कि मल्टीप्लाई या डिवीजन जब भी करते हैं तो क्या रहता है, वहाँ पर हम डेसिमल इग्नोर करके चलते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं। एक साइड को बताया जा रहा है 1.5 है, दूसरी 1.6 है और तीसरी क्या है 1.7 है। तो बड़ा क्या है 1.7 दिख रहा है, तो 1.7 का स्क्वायर इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करें तो कितना है 289 हो रहा है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ 1.7 इंटू 1.7 मल्टीप्लाई करने के बाद 289 आएगा। अब देखिए डेसिमल हमारा कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट पे लगेगा, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर एक डिजिट यहाँ, 2.89 हो रहा है, 2.89 आ रहा है यहाँ पर। 17 का स्क्वायर इक्वल टू ऐसे ही 16 का स्क्वायर आएगा 2.56 अब प्लस 15 का आएगा 2.25। जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो 2.89 इक्वल टू, इसको ऐड करने के बाद 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 5 2 7 1 8 और ये 4, 4.81 आ रहा है। तो क्या 2.89 इक्वल टू 4.81 के बराबर है? नहीं, क्योंकि 4.81 ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिया है जो कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट का आपके लिए होमवर्क दे देता हूं कि आप इसको ट्राई करके हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है या नहीं है। क्वेश्चन है 40, 20 एंड 30। तो इसका भी आंसर सिंपल तरीके से, क्योंकि हमने 6 + 5 11 क्वेश्चन यहाँ पे किया है, ठीक है, 10 किया है, 11 क्वेश्चन जो लास्ट है वो आपके लिए होमवर्क दिया है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है। तो बच्चों इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।